चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमई की तरफ से एलडीसी पद के लिए काफ़ी जगह की एग्ज़ाम अभी बाकी है और आज का स्किल टेस्ट का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। अलग अलग जगह पर किस प्रकार से स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो अभी बहुत सारी जगह का अभी भी जो एग्ज़ाम है वो आपका बचा हुआ है। जैसे कि आपका देखें 505 बेस वर्कशॉप में आपकी बात करें न्यू दिल्ली में, तो यहाँ पे एलडीसी पद के लिए 11 पदों का अभी एडमिट कार्ड आने बाकी हैं। और इसके बाद में आप बात करेंगे जबलपुर का, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड कंटिन्यू जो कि 11 पदों के लिए आ रहे हैं और यह इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद में आपके यहाँ वेस्ट बंगाल में कोई भी आपके एलडीसी की एग्ज़ाम नहीं वैकेंसी नहीं थी और 508 बेस वर्कशॉप में एलडीसी पद के लिए जो भी 3 पद थे इनके लिए ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुके हैं। और इसके बाद में आगरा की बात करें तो एलडीसी पद के लिए 4 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी थी, जिसके लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 510 बेस वर्कशॉप में यहाँ पे एलडीसी वैकेंसीज नहीं थी तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। 512 पुणे में यहाँ पे आज का जो 15 वैकेंसीज के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे और स्किल टेस्ट कैसा करवाया गया वो पूरी जानकारी आज लेने वाले हैं। बाकी की 2 सेंटर पे भी और जो वैकेंसी थी, जो कि आपका देख सकते हैं 515 पर यहाँ पे कैंडिडेट मुझे नहीं जानकारी दी कि कितने किस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम हुआ है या किस हिसाब से स्किल टेस्ट उनका करवाया गया है। 500 या आपका ईएम स्कूल बड़ोदरा में एलडीसी पद के लिए किस 6 पदों के लिए सबसे पहले स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसका अलग से आपका रिव्यू देने वाला हूं। जो भी आप कैंडिडेट हैं, जितने भी एलडीसी पद के लिए स्किल टेस्ट देने वाले हैं, पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका किस प्रकार से स्किल टेस्ट करवाया गया है अलग अलग सेंटर पे, तो वो चलिए आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी इसकी ईएमई स्कूल बड़ोदरा जून में ही स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। वहाँ के जो स्टाफ है, डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिजल्ट रोक के रखा हुआ है। किस वजह से रोक के रखा हुआ है ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बाकी की एग्ज़ाम उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कंडक्ट करवा ली थी। इसमें किस प्रकार का टाइपिंग मास्टर ऑन स्क्रीन आपकी एग्जाम हुई थी। टाइपिंग मास्टर 11 प्रो CHSL का पैरा जो ग्राफ था दिया था गया था, इसमें सबसे अच्छी टाइपिंग करवाई गई थी। जिसमें आपकी बात करें तो बैक स्पेस ऑन था, लेकिन सेम वर्ड मतलब ये है कि यदि आपने स्पेस मार दिया और अगले वर्ड पे चले गए तो वो आप जो भी है इरेज नहीं कर पाएंगे बैक स्पेस से वर्ड को। तो आप जो भी कैंडिडेट है ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। बहुत ज़्यादा दिमाग में ये रहता है कि मैं सारे वर्ड्स ठीक कर लूँगा, लेकिन ये आपका ऐसा नहीं होता है। बैक स्पेस यदि आपका तभी ऑन रहता है तभी उसमें यूज कर पाएंगे जब आप सेम वर्ड पे रहते हैं तब तक। यदि आपके नेक्स्ट वर्ड पे पहुंच गए, यदि जो भी है आपने स्पेस का दबा दिया बटन, तो आप जो भी कैंडिडेट है अगले वर्ड पे पहुंचने के बाद में आप उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। इसमें जो सेम जिस प्रकार से CHSL का पैराग्राफ देते हैं उसी हिसाब से 10 मिनट का टाइमिंग दिया गया था। एक्यूरेसी इसमें बताई गई थी कि उनका 95 एक्यूरेसी उनको चाहिए। 95 जिसकी भी एक्यूरेसी नहीं थी उसको फेल वहाँ पे इस ऑन स्क्रीन पे ही दिखा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सेट किया गया था कि 95 एक्यूरेसी उनकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो भी है स्किल टेस्ट कंडक्ट किया गया था। दूसरा जो कि 508 बेस वर्कशॉप या आपकी प्रयागराज में ऑन स्क्रीन टाइपिंग करवाई थी। टाइपिंग मास्टर का पता नहीं कौन सा था, लेकिन टाइपिंग मास्टर पे ही आपकी टाइपिंग करवाई गई थी। पैराग्राफ का भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बैक स्पेस ऑन था और सेम वर्ड पे ही, सेम आपका बता रहा हूँ कि सेम वर्ड पर ही आपका बैक स्पेस ऑन था। हाईलाइट भी यहाँ पे था, हाईलाइट भी आपको उसका दिखाई दे रहा था। मात्र 5 मिनट का टाइमिंग दिया गया। 5 मिनट में जो भी जिस हिसाब से पैराग्राफ होता है उस हिसाब का टाइमिंग दिया गया था। 5 मिनट में आपकी टाइपिंग जो भी है क्लियर करनी थी। जो भी टाइपिंग में एक्यूरेसी वगैरह नहीं बताई थी, मात्र आपके जो 35 से आपकी टाइपिंग ऊपर होनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी मैं आपको बता दूं कि 90 प्लस ही एक्यूरेसी मांगी जाती है। 90 माइनस आपकी एक्यूरेसी नहीं होती है, और किसी किसी में 95, ज़्यादातर 95 एक्यूरेसी मांगी जाती है। यही एक्यूरेसी सभी में आपकी मान्य होगी। तो आप जो भी कैंडिडेट एक्यूरेसी 95 प्लस ही मान के चलिए, लेकिन टाइमिंग यहाँ घटाते गए हैं और उसी हिसाब से पैराग्राफ को छोटा करते जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो कि अभी 512 बेस वर्कशॉप पुणे में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ है, जिसमें आपके जो भी कैंडिडेट हैं 128 कैंडिडेट को बुलाया गया था 15 पोस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में मतलब 8 कैंडिडेट मिनिमम एक पोस्ट के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 11 कैंडिडेट नहीं पहुंचे थे। तो इस प्रकार से 117 कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट यहाँ पे दिया है। ऑन टाइपिंग स्क्रीन थी और इन्होंने कीबोर्ड माउस कुछ चेक भी नहीं करने गया, डायरेक्ट आपको कंप्यूटर पर बैठना था और आपका सीधा उन्होंने आपका उसका 2 मिनट का टाइमिंग आपका स्टार्ट कर दिया था। बस 2 मिनट की, मात्र 2 मिनट की टाइपिंग आपकी करवाई गई। टाइपिंग मास्टर पे आपकी टाइपिंग थी। इस प्रकार का चैप्टर आपका दिया गया था। बैक स्पेस ऑन था, बट सेम वर्ड मतलब आपकी नेक्स्ट वर्ड पे आप यानी स्पेस दबा के नेक्स्ट वर्ड पे आप चले गए तो आपको उसको
जो भी है बैक स्पेस से इरेज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप दिमाग में फिट कर लें। ये चीज़ें हिसाब से मैंने आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो इस हिसाब से पैराग्राफ और जो भी टाइमिंग आपका घटता जा रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग आपको दिया जा रहा है, लेकिन टाइपिंग मास्टर ऑन स्क्रीन पे ही टाइपिंग आपकी करवाई जाएगी। उसी हिसाब से आप तैयारी करके रह जाएँ और एक्यूरेसी आपकी 95% और बैक स्पेस सेम वर्ड पे आपका रहेगा, ऑन रहेगा, बैक स्पेस ऑन रहेगा। हाईलाइट का ज़रूरी नहीं है कि हाईलाइट रहेगा कि नहीं, यहाँ पे हाईलाइट था लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि हाईलाइट ऑन था क्या नहीं था, बस उन्होंने बताया कि इस प्रकार का चैप्टर दिया गया था, टाइपिंग मास्टर था और टाइपिंग मास्टर का वर्जन भी इन्होंने नहीं बताया कि कौन सा वर्जन था। तो इस प्रकार से आप जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, 505 हो, 506 हो, चाहे 500 आपका अभी 509 हो, इनमें सभी में आपके एलडीसी पद के लिए वैकेंसी बची हैं, जिनका आपका टाइपिंग जो है क्लियर करने के लिए आपका दिया जाएगा। उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन आपका टाइपिंग में हो पाएगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप टाइपिंग नहीं क्लियर करेंगे तो आपका सिलेक्शन आगे फाइनल मेरिट में नहीं किया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों। तो आप जो भी कैंडिडेट है अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।